वेलकम टू अनुज स्टडी हब। दोस्तों, हम लोग अभी नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और आज का ये जो सेशन है वो नंबर सिस्टम का पार्ट 10 है और इसका ये लास्ट सेशन भी होने वाला है आज का। यानी कि अब इस सेशन से हमारा नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग इसके पिछले 9 पार्टों में जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन नंबर सिस्टम पर बनते हैं हम लोग उसमें एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो बात करें आज का ये जो सेशन है इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग आज इसमें मिसलेनियस यानी विविध इस पर जो क्वेश्चन बनते हैं यानी शब्दों पर जो बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं हम लोग उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मैथ के किसी भी टॉपिक या किसी भी क्वेश्चन में कोई समस्या होती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन करके वहाँ पे अपना आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है 37 को बाइनरी यानी द्विआधारी पद्धति में बदलें। हाँ, अभी ये एक टाइप का क्वेश्चन ये भी बनता है कि बाइनरी संख्या पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो इसका हम थोड़ा सा भी बेसिक समझ लेते हैं। इस पे आपके 3 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। इस पे 3 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन क्या बनता है, कोई संख्या है जैसे 1, 5, 7 या कोई भी प्राकृतिक संख्या है वो अगर लिखी हुई है तो उसको हम डेसिमल संख्या बोलते हैं। जैसे अभी यहाँ पे है 37 ये जो है ये डेसिमल संख्या है, इसको हमें बाइनरी में बदलना होता है। तो ये जो डेसिमल संख्या इसका जो आधार होता है ये 10 होता है। और बाइनरी संख्या की बात करें इसमें हम लोग सिर्फ 2 अंक का यूज करते हैं और वो 2 अंक क्या होते हैं, 0 और 1, यही 2 अंक होते हैं। और बाइनरी संख्या का जो बेस होता है वो आधार जो होता है वो कितना होता है, 2। तो क्वेश्चन आपसे इसमें किस तरीके से पूछेगा, दे देगा कोई नंबर जैसे ये 37 है, यहाँ पे क्वेश्चन में आप देख रहे हो 37 कह रहा है कि इसको आप बाइनरी में बदलो, या फिर इस तरीके से बाइनरी नंबर में दिया होगा उसको कहेगा आप डेसिमल में बदलो, या फिर 2 बाइनरी संख्याओं का आपको जोड़ करना होगा। तो इस पे जो बाइनरी संख्याओं पर आधारित जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो 3 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला टाइप का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1 में है कि कह रहा है कि 37 को बाइनरी संख्या में बदलो। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यानी किसी डेसिमल संख्या को हम बाइनरी नंबर में किस तरीके से बदलेंगे। तो आप क्या करो, 37 को सीधा सीधा पहले ऐसे लिख लो। अब इसमें हमें क्या करना है, 2 से भाग करना है। किससे भाग करना है, 2 से भाग करना है। और भागफल की जितना जाएगा उसको लिखना है, फिर लास्ट में जो शेष बचता है, शेषफल जो बचेगा उसको लिखना है। अगर हम 2 से 37 में भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 18 बार जाएगा। कितना बार, 18 दूना 36। और लास्ट में शेष कितना बच जा रहा है, शेष हम यहाँ पे 1 लिख लेंगे। अब फिर से हमें इस 2 से इस 18 में भाग करना है। 2 से हम 18 में भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 बार। और फिर शेष कितना बचेगा, 0। फिर अब 2 से भाग करेंगे, 2 चौका 8, 1 शेष बचा, 1 यहाँ पे लिख दिए। फिर क्या करेंगे, इसमें 2 से भाग करेंगे, 2 दूना 4, 4 पूरी तरीके से कट गया, शेष कितना बचा, 0। फिर इस 2 में 2 से भाग करेंगे 1, शेषफल क्या बचा, 0। फिर लास्ट में ये 1 है, यहाँ पे शेषफल कितना बच जाएगा, 1। यानी हम संख्याओं में तब तक भाग करते जाएंगे जब तक हमारी जो लास्ट की संख्या है वो 1 ना मिल जाए, शेषफल 1 ना मिल जाए। इतना करने के बाद अब हमें इसका बाइनरी नंबर किस तरीके से लिखना है, हम यहाँ से नीचे से अब हम क्या करेंगे, ये जो शेषफल लिखा है उसको हम ऊपर से ना लिख कर यहाँ नीचे से स्टार्ट करेंगे। नीचे से यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 0 0 1 0 फिर 1। और मैंने आपको बताया कि इसका जो आधार होता है, बेस होता है वो कितना होता है, 2। तो किसी भी डेसिमल संख्या को हम बाइनरी संख्या में बदलेंगे तो इस तरीके से बदलेंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 100101, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम बात करें इसका जो अगला टाइप है, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन नंबर 2, वो किस तरीके से आप पूछा जाता है। ये इसमें दिया हुआ बाइनरी नंबर में यहाँ पे कोई संख्या दी है, यहाँ पे संख्या क्या दी है, बाइनरी संख्या को दी है। अब इसको कह रहा है कि आप डेसिमल में बदलो। तो हम इसको डेसिमल में कैसे बदलते हैं किसी बाइनरी संख्या को, तो जो बाइनरी संख्या दी हुई है उसको हम लिख लेते हैं 1 0 1 0 1। अब आपको क्या करना है कि 2 की पावर 0 से आपको लिखना स्टार्ट करना है। यहाँ से 2 की पावर 0 से आपको लिखना स्टार्ट करना है, फिर आगे तरफ बढ़ते जाना, यानी 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, इसी तरीके से आगे आपको लिखते जाना है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और ये 2 की पावर
4। आगे अगर कोई अंक और होगा तो इसी तरीके से हम 2 की पावर 5 भी लिख लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, जिन भी पावर के सामने 0 लिखा हुआ है, जिन भी पावर के सामने 0 है उसको हम काट देंगे। तो यहाँ पे 2 की पावर 3 के सामने 0 आ रहा है तो इसको हम काट देंगे। 2 की पावर 1 के सामने क्या आ रहा है, 0, यहाँ पे भी इसको काट देंगे। उन संख्याओं को हम जोड़ेंगे जिनके सामने 1 आ रहा है। तो 2 की पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। 2 की पावर 2 को अगर हम 2 बार इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4। और 2 की पावर 4 का मान होता है कितना, 16। अब इन संख्याओं को हम जोड़ लेंगे, इन संख्याओं को हम जोड़ लेंगे। तो 16 4 20 और कितना 1 कितना हो जाएगा, 21। 16 4 20 और 1 21। तो इस जो बाइनरी संख्या ये जो लिखी है इसको अगर हम डेसिमल में बदलेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 21 होगा। तो डेसिमल संख्या को हम इसी तरीके से निकालेंगे। अब इस पे जो अगला टाइप्स का क्वेश्चन बनता है वो बाइनरी संख्याओं का जोड़ होता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि कह रहा है कि ये जो बाइनरी संख्या दी हुई है इनको जोड़ो और फिर इसका आंसर बताओ। तो हम इसको पहले लिखते हैं, ये 1 0 0 11, हमें इसको जोड़ना है। तो इसमें आप एक चीज़ ये ध्यान दो, नॉर्मली अगर हम 1 और 1 जोड़ते हैं तो हमें 2 मिलता है, अगर हम 1 और 1 जोड़ते हैं तो हमें 2 मिलता है। लेकिन बाइनरी संख्या में जब हम इसको जोड़ते हैं तो 1 और 1 2 ना होकर कितना होता है, वो 10 होता है। फिर से आप ध्यान दो, अगर हम 1 और 1 जोड़ते हैं तो नॉर्मली हमें क्या मिलता है, 2 मिलता है। लेकिन अगर हम बाइनरी संख्या में 1 और 1 जोड़ेंगे तो हमें 10 मिलेगा। तो अब हम इसको जोड़ते हैं, 1 और 1 कितना होगा, 10। 10 का हम यहाँ पे 0 लिखेंगे, 1 हमारा कैरी का बचा हुआ है अभी। 1 और 1 कितना हो जाएगा, 10। 10 और 1 11, 0 0 यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से 1 यहाँ पे आ जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 10। ये इसका जोड़ होता है। तो बाइनरी संख्याओं पर इन्हीं 3 टाइप्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम लोग संख्याओं पर आधारित जो क्वेश्चन बनते हैं एक एक करके हम उनको सॉल्व करते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वो आपसे क्या कह रहा है कि 1 से 100 तक की संख्या लिखते समय कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। आपसे कह रहा है कि आप संख्या अगर लिखते हो 1 2 3 4 5, इसी तरीके से अगर हम 100 तक संख्या लिख लें तो कह रहा है कि इसमें कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी इनको लिखने में। अगर हम इस तरीके से करें 1 2 3 4 5 फिर लिखते जाए 100 तक लिखें फिर उसको जोड़ेंगे तो हमारा काफ़ी समय ख़राब हो जाएगा। तो हम इसको जो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो अप्रोच है, बेस्ट अप्रोच है, वो क्या होनी चाहिए, हम इसमें नंबर काउंट करेंगे। अगर हम बात करें 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक कुल कितनी संख्या हो जा रही है, 9। और इसमें कितने अंकों का यूज किया गया है, ये सिंगल अंक है तो इसमें कितने अंकों का यूज किया गया है, वो सिंगल अंकों का यूज किया गया है। अब हम बात करें 10 से लेकर 99 तक, 10 से लेकर 99 तक कुल कितनी संख्या हो जा रही है, तो ये होगी 90 संख्या। और इसमें जो अंक हैं वो कितने हैं, 2 अंक हैं। कितने अंक हैं, 2 और लास्ट में एक संख्या क्या बच रही है, 100। ये सिंगल नंबर है और इसमें कितने अंक हैं, 3। अब हमें इनका गुणा करके जोड़ लेना है, 9 और ये 9 दूना 18, 180 और ये 3, इनको जोड़ लेंगे हम, 9 3 12 और 180 कितना हो जाएगा, 192। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा आंसर होगा, 1 से अगर 100 तक की संख्या हम लिखेंगे तो उसमें जो अंकों का यूज होगा वो 192 अंक होगा, यही हमारा आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वो क्या है, यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 है तो वह संख्या कितनी होगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक संख्या है और उसका व्युत्क्रम दोनों का योग क्या है, 2 है। तो मान लेते हैं हम संख्या क्या है, संख्या है x, और इसका अगर हम व्युत्क्रम करेंगे, व्युत्क्रम का मतलब होता है ये बटे में आ जाती है वो संख्या, 1/x होगा इसका व्युत्क्रम x का। इनका योग जो है वो कितना है, 2। अगर हम इसको अभी बेसिक सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² + 1 बराबर ये 2x, ये हो जाएगा x² - 2x + 1 बराबर 0। फिर आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन गया कितना, x - 1 का होल स्क्वायर का ये फार्मूला लिखा है। तो x - 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो x - 1 बराबर 0, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। ये तो था इसका बेसिक, इसको हम बेसिक से इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर हम बात करें वैल्यू पुटिंग से तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हम x बराबर 1 यहाँ पे रख देते हैं, इन ऑप्शंस में आप देखो कि अगर 2 संख्या है, एक संख्या तो वो स्वयं है और उसका एक व्युत्क्रम है, उनको हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, 2। तो एक सिर्फ सिंगल ही एक ऐसा मान है, अगर हम यहाँ पे रखते हैं
x बराबर 1 रखते हैं तो हमें 2 मिल जाएगा। तो हम इसको वैल्यू पुटिंग से भी सॉल्व कर सकते हैं, बाकी ये तो बेसिक है ही। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 अगले टाइप का, वो कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 9 है। दो संख्याओं का योग 9 है और उनके व्युत्क्रम का योग जो है वो कितना है, 1/2 है। तो कह रहा है कि उनमें से एक संख्या बताओ। पहले तो हम मान लेते हैं कि जो दो संख्या है वो क्या है, एक a है और दूसरी क्या है, b है। एक संख्या क्या है, 1 है और दूसरी क्या है, b है। तो कह रहा है कि a प्लस b जो है वो क्या है, 9। फिर कह रहा है कि इनका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो 1/a प्लस 1/b कितना दिया है, 1/2। अब यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा a प्लस b ab 1/2। इस a प्लस b का मान अगर हम यहाँ पे 9 रख दें तो हमें ab बराबर कितना मिल जाएगा, 18। क्या मिल जाएगा हमको, ab बराबर कितना मिल जाएगा, 18। अब हम यहीं से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। कह रहा है कि दो संख्या है उनका योग कितना है, 9, और यहाँ पे उनका जो गुणनफल है वो कितना हो जाएगा, 18। तो हमारे दिमाग में अभी दो संख्याएं आ गई। वो संख्याएं क्या हैं, संख्या है 6 और 3। अगर हम 6 और 3 को जोड़ दें तो हमें 9 मिल जाएगा। 6 और 3 को अगर हम गुणा कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 18। तो इसमें से जो एक संख्या है इन ऑप्शंस में वो हमें मिल के आ रही है 6। ये तो था, हम सोच के इसका आंसर देते हैं। बाकी अगर आप इसको और आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो इसका जो फार्मूला एक बन जाता है वो क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर प्लस माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। इस पे रख के आप यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको a माइनस बी आप यहाँ से निकालेंगे, फिर a प्लस बी और a माइनस बी जोड़कर इसमें से a और b का मान निकालेंगे, तब आपको आंसर मिलेगा। बाकी आप यहाँ से इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं मान कर आप। तो अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वो क्या है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है और संख्याओं के अंतर का वर्ग जो है वो 36 है। तो इन दो संख्याओं का गुणनफल बताओ। क्या कह रहा है कि दो संख्या के वर्गों का योग क्या है, 80। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका मान दिया है आपको 80, और फिर कह रहा है कि आगे a माइनस बी का होल स्क्वायर का मान जो है वो कितना है, 36। तो हमसे पूछ के आ रहा है कि ए बी का मान बताओ, यानी गुणनफल a और b यही तो होगा ना, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो हम इसको विस्तार में लिख देंगे। तो इसका अगर हम होल वर्ग तोड़ देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और तोड़ा किसको हमने है, a माइनस बी का होल स्क्वायर को। अब इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 80 माइनस 2ab, और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 36। यहाँ से अगर हम इसको पक्षांतर कर लेंगे तो ये 80 में से 36 अगर हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2ab बराबर 44, 2ab बराबर 44। यहाँ से इसको काट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ab बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 22। ab बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 22। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, तीन संख्याओं का योग 140 है। कह रहा है कि तीन संख्याओं का योग 140 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी, तीसरी संख्या की चौगुनी है। तो कह रहा है कि बड़ी संख्या क्या होगी। यहाँ पे कह रहा है कि तीन संख्या है, मान लेते हैं हम संख्या 1 2 3। इसमें कह रहा है कि जो पहली वाली ये जो संख्या है वो दूसरी की दोगुनी तथा तीसरी की चौगुनी। तो हम अगर इस संख्या को 1 माने तो इसको हमें क्या मानना पड़ेगा, 4, और ये इसकी क्या है, दोगुनी है। तो ये कितना हो जाएगा, 2। इनका जो रेशियो बन गया वो 4:2:1 के अनुपात में बन गया। अब कह रहा है कि इन सभी संख्याओं का जो योग है वो कितना है, 140। यानी यहाँ से इसको हम देखते हैं, 4 2 6 1, 7 यूनिट का जो वैल्यू दिया है वो कितना है, 140 का। तो हम यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 20। 7 दूना 14 होता है, यानी यहाँ पे 20 हो गया 1 यूनिट का। अब पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो सबसे बड़ी जो संख्या है वो क्या है, 4 यूनिट, और 1 यूनिट का मान 20 है। तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 20 चौका 80। ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, ऑप्शन नंबर डी। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9,
वो क्या है, कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 37 है और उनके वर्गों का अंतर जो है वो कितना है, 185 है। तो कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर बताओ। आप वर्गों का अंतर मतलब जानते हो क्या होता है। यहाँ पे पहले ये देखो, कह रहा है कि a प्लस बी बराबर 37 और फिर कह रहा है कि वर्गों का अंतर यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना, 185। 185 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर आपको पता है क्या होता है, ये होता है a प्लस बी एक कोष्ठक में और दूसरा होता है a माइनस बी अगले कोष्ठक में, क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। अभी आप यहाँ पे देखो a प्लस बी बराबर कितना दिया है, 37 और हमसे पूछ क्या रहा है कि a माइनस बी का आपको मान बताना है। अगर हम यहाँ पे 37 रख दें गुणे ये a माइनस बी और ये यहाँ पे कितना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 185। तो 37 से अगर हम इसको काट देंगे तो a माइनस बी का जो वैल्यू आएगा वो 5 आएगा। 37 पंजे 185 होता है। तो a माइनस बी यानी इनका जो अंतर आएगा वो कितना होगा, वो 5 होगा। तो इस क्वेश्चन को हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो आपको बीजगणित का कुछ फार्मूला भी नॉर्मली याद होगा जो कि आपने क्लास 10th में तो शायद ही सीखा होगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, वो क्या है, कह रहे कि दो धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 2048 है। उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, तो बताइए उनमें से छोटी संख्या कौन सी है। तो इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है आपको तो किस तरीके से आपको करना है। यहाँ पे कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2048 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं एक संख्या क्या है x, तो दूसरी संख्या इसकी डबल हो जाएगी, क्या हो जाएगी 2x। कह रहा है कि इनका जो गुणा करते हैं हम, अगर इनको हम गुणा कर दें तो हमें क्या मिलता है 2048। इस 2 से हम इसको काट देंगे कितना हो जाएगा 1000, ये 24 यानी x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1024। अब हमें यहाँ से x का मान निकालना है, तो हम x का मान निकालेंगे, इसका रूट ले लेंगे, तो x बराबर हमें क्या मिल जाएगा 32। 32 का जो स्क्वायर होता है वो 1024 होता है। अभी यहाँ पे हमें x का मान निकल गया है, तो हमसे पूछा क्या है कि उनमें से छोटी संख्या कौन सी होगी। तो x बराबर हम यहाँ पे 32 रख देते हैं और ये 64। तो छोटी संख्या इसमें कौन सी है, 32 है। छोटी संख्या कौन सी है, 32 है। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 ये है, कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण ये कुछ इस तरीके से दिया है, में f का अधिकतम मान क्या होगा। कह रहा है कि इसमें f का अधिकतम मान क्या होगा। यहाँ EFGH जो दिए हुए हैं, जो अल्फ़ाबेट हैं वो किसी अंक के समान है, किसी अंक के समान है। अब आप हमको ये बताओ, आपसे पूछ रहा है कि f का अधिकतम मान, f का अधिकतम मान कब होगा, जब E और G की वैल्यू क्या हो रखेंगे हम 0। जब अगर हम E और G बराबर 0 रखेंगे तभी तो हमें f का अधिकतम मान मिलेगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, E बराबर 0 और G बराबर 0 रखते हैं। तो अगर E बराबर हम 0 रखते हैं तो एक संख्या हमें क्या मिल जाएगी 509। और अगली जो संख्या है यहाँ पे अगर हम G बराबर 0 रख देते हैं, ये G बराबर 0 रखते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा 307। इसको हम जोड़ लेते हैं 9 7 16 और ये 5 3 8। अब हमने इन दोनों को क्या करना है, इस 1114 में घटा देना है। क्या करना है, इस 1114 में घटा देना है। किसको, 816 को। 1114 को हमें क्या करना है, इसको इसमें घटा देना है। तो ये हो जाएगा कितना 8, ये 9 और ये कितना हो जाएगा 2। इसको अगर हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 298। और ये 298 किसके बराबर है 2f8 के बराबर। आप यहाँ पे देखो f की जगह पे यहाँ पे कौन सा मान लिखा हुआ है, f की जगह पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 9। तो यानी अगर हम E और G की वैल्यू 0 रख लेंगे तो हमें f का अधिकतम वैल्यू मिल जाएगा। और f की अधिकतम वैल्यू क्या मिल रही है हमको 9 मिल रही है। क्या मिल रही है 9। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, कह रहा है कि किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 3/4 से 8 अधिक हो तो संख्या बताओ क्या होगी।
अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आप यहाँ पे एक्स वाई जेड कुछ भी मान के तब इसको सॉल्व करोगे, लेकिन आपको अगर मैं जो तरीका बता रहा हूँ इससे आपको एक्स वाई जेड मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको क्या करना है, जो भाग दिए हुए हैं जितने भी भाग दें उनको आपको लिखना है पहले। तो यहाँ पे एक बार मिला हमें क्या, 4/5। क्या मिला, 4/5। फिर क्या कह रहे हैं, 3/4। ये दो भाग दिए हैं, इनको क्या करना है, इनका जो हर है आप इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम इनका क्या हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 20। तो हम यहीं पे मान लेते हैं कि हमें जो संख्या है वो जो संख्या है वो क्या है, 20। हम यहाँ से निकालते हैं 20 का 4/5 पहले, 20 का 4/5 और यहाँ पे 20 का 3/4। कह रहा है कि किसी संख्या का 4/5 भाग, तो हमने संख्या क्या मानी है, 20। तो इसका जो 4/5 भाग होगा वो कितना हो जाएगा, वो 16 हो जाएगा। और यहाँ से उसका जो 3/4 भाग होगा वो क्या होगा, 4×5 20 यानी 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15। अब कह रहा है कि इनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 8 है। कितना है, इनका जो अंतर है वो कितना है, डिफरेंस। आप यहाँ से एक्चुअल में देखो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 1। और इस 1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8। तो हमने क्या मान के रखा है, 20 यूनिट। हमने क्या मान के रखा है, 20 यूनिट। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 8 है तो 20 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 × 8 होगी कि नहीं, 20 × 8 होगी। तो ये कितना हो जाएगा, 160। कितना हो जाएगा, 160। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, वो है किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर। अगर हम किसी संख्या को 7 से गुणा कर रहे हैं तो हमें जो गुणनफल मिल रहा है उसमें सभी अंक क्या हैं, 3 अंक हैं। अगर हम किसी नंबर में 7 से गुणा करते हैं तो उसका जो गुणनफल हमें प्राप्त होता है वो सभी 3 अंक, 3 3 3 ऐसे करके मिलते हैं। तो कह रहा है कि ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या होगी। हमने मान लिया कोई संख्या क्या है, x। अगर इस x में हमने 7 से गुणा कर दिया तो हमें क्या कह रहा है कि हमें जितनी भी संख्याएं प्राप्त होती हैं गुणनफल वो सभी 3 3 मिलती हैं। क्या मिलती हैं, 3 3 3 3, इस तरीके से ऐसे मिलती जाती हैं। तो हमें कह रहा है कि इसका जो सबसे छोटी वैल्यू है वो क्या होगी। तो हमें अगर सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, इसका जो ये गुणनफल है अगर हम इसमें 7 से भाग कर दें तो हमें x का मान निकल जाएगा कि नहीं। यहाँ अगर 3 3 3 जो कि इस तरीके से लिखी हुई है संख्या, अगर हम इसमें 7 से भाग कर दें तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम इसमें 7 से भाग करते हैं, तो 7 से अगर हम इसमें भाग करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 7 चौका 28, 5 बचा, 7 सत्ता 49, फिर ये 7 छंग 42 और ये कितना हो जाएगा 1, 7 एकम 7 और फिर ये 7 9 63। यानी जो हमें छोटी वैल्यू मिलेगी वो क्या हो जाएगी, 4 7 6 1 9। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, कह रहा है कि किसी व्यक्ति ने एक पुस्तक का 2/5 भाग जो है वो पहले दिन पढ़ लिया। दूसरे दिन उसने पहले दिन से 1/3 अधिक पढ़ा। तीसरे दिन जो है वो 15 पृष्ठ उसके शेष बच गए। तो कह रहा है कि उसमें कुल पृष्ठों की संख्या बताओ। एक व्यक्ति है वो क्या करता है कि पहले दिन उसने पूरी किताब का 2/5 भाग पढ़ लिया। फिर दूसरे दिन क्या करता है कि जो पहले दिन उसने पढ़ा था उतना तो पढ़ा लेकिन उससे 1/3 भाग और अधिक पढ़ लिया उसने। फिर लास्ट में जो तीसरा दिन बच रहा है उसमें उसको ये पता चलता है कि अभी हमारे 15 पृष्ठ और शेष बचे हैं। तो आपसे कह रहा है कि पुस्तक के पृष्ठों की कुल संख्या आप बताओ। तो मैंने अभी आपको बताया कि क्या करना है आपको, यहाँ पे जो भाग में लिखा हुआ है जो भाग है उसको आप लिख लो। ये क्या हो जाएगा 2/5 और ये क्या हो जाएगा 1/3, यही कुछ होगा। तो मैंने क्या कहा कि इन दोनों का आपको एलसीएम ले लेना। क्या लेना है, एलसीएम। तो इन दोनों का जो एलसीएम हो जाएगा वो कितना होगा, 15 होगा। तो हमने मान लिया जो टोटल पृष्ठ हैं वो 15 यूनिट है। कितना है, 15 यूनिट। तो उसने जो पहले दिन पढ़ा 15 यूनिट का कितना पढ़ लिया उसने, तो ये हो जाएगा 15 और ये 6 यूनिट। यानी उसने जो पहले दिन पढ़ लिया वो क्या पढ़ लिया, उसने 6 यूनिट पढ़ लिया। फिर दूसरे दिन क्या कह रहा है कि उसने 6 यूनिट तो पढ़ा, पहले दिन जितना पढ़ा था उतना पढ़ा, लेकिन इस 6 का भी 1/3 उसने अधिक पढ़ा। तो इस 6 का अगर हम 1/3 निकालेंगे कितना हो जाएगा, ये 2। कितना हो जाएगा, 2।
तो अभी ये क्या हो जाएगा, 6 6 12 और ये 2 कितना हो जाएगा 14। यानी उसने कुल मिलाकर जो 15 यूनिट था उसमें से 2 दिन में उसने 14 यूनिट तो पढ़ लिया है। बचा कितना, 1 यूनिट, और 1 यूनिट की जो वैल्यू है यहाँ पे वो कितना है, 15 के बराबर। 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो 15 के बराबर है। तो हमें कुल कितना चाहिए, 15 यूनिट की वैल्यू। 15 यूनिट की वैल्यू कब मिलेगी हमें, जब हम इसमें 15 से गुणा कर देंगे। 15 गुणे 15 करेंगे, हमें क्या मिलेगा आंसर, 225। 15 15 में 225, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 225 कुल टोटल उसमें पृष्ठ होंगे। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, वो क्या है, कह रहा है कि यहाँ पे मेरे पास x गोलियाँ हैं, मेरे पास x गोलियाँ हैं, मेरे बड़े भाई के पास मेरे से 3 अधिक गोलियाँ हैं, जबकि मेरे छोटे भाई के पास मेरे से 3 कम गोलियाँ हैं। यदि गोलियों की संख्या कुल 15 है तो मेरे पास कितनी गोलियाँ हैं, कह रहा है कि मेरे पास कितनी गोलियाँ हैं। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ ये मैं हो गया, ये मेरे बड़े भैया जी हो गए, और ये मेरा छोटा भाई हो गया। ठीक है, तो कह रहा है कि मेरे पास जो है गोलियों की संख्या वो x है, मैंने मान लिया। फिर कह रहा है जो बड़े भैया हैं, ये मेरे बड़े भैया हैं, उनके पास क्या है, मुझसे 3 अधिक गोली है। तो मेरे मुझसे 3 अधिक गोली का मतलब क्या हो जाए, इनके पास x + 3 होगा। और जो मेरा छोटा भाई है उसके पास कितनी गोलियां हैं, उसके पास मेरे से 3 कम गोलियां हैं। तो मेरे से 3 कम गोली क्या होगी, x - 3। फिर लास्ट में हमसे कह रहा है कि इन सभी गोलियों की जो संख्या है टोटल वो कितनी है, वो है 15 के बराबर। यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3x बराबर 15। तो यहाँ से x की वैल्यू जो निकलेगी वो क्या हो जाएगी, 5। 3 × 5 ये 15 होता है। तो x की वैल्यू जो निकली वो 5। तो हमसे ये कह रहा है क्वेश्चन में कि मेरे पास कितनी गोलियाँ था। तो मैंने क्या माना है कि मेरे पास कितनी गोलियाँ हैं, x। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी निकली है, 5। तो मेरे पास गोलियों की संख्या कितनी हो जाएगी, वो 5 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें हम। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक लड़के को 2 की घात 5 गुणे 9 की घात 2 की कीमत लिखने को कहा गया। उसने 2592 लिख दिया। तो हमें कह रहा है कि जो संख्या मिली है वो सही कीमत में, उसमें भेद क्या है, उसमें अंतर क्या है। नॉर्मली आपसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि एक लड़के को कहा गया कि तुम 2 की घात 5 का और 9 का स्क्वायर का गुणा करो। तो उसने क्या किया, जल्दी से उसने लिख दिया 2592। तो हमसे कह रहा है कि जो उसका गुणनफल मिलता और ये जो संख्या लिखी इसमें कितना अंतर है, भेद क्या मिल रहा है। तो अगर हम 2 की घात 5 और 9 का स्क्वायर का गुणा करें, 2 की घात 5 की वैल्यू हो जाती है 32 और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। इनका अगर हम गुणा करें तो 32 × 32 और 32 × 8 256 और 3 कितना हो जाएगा 259। 32 और 81 का अगर हम गुणा करें तो 2592 मिलेगा। और उस लड़के ने क्या लिखा है, 2592। कितना लिखा है, 2592। अगर हम इनका गुणा करते तब भी हमें 2592 मिलता। और लड़के ने क्या लिख दिया, 2592 पहले से ही लिख दिया है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, 0 का डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0। जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, वो है कह रहा है कि किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियाँ और कुछ गायें हैं। मतलब कोई व्यक्ति रहा होगा जो जानवरों को पालता होगा, उसके पास कुछ मुर्गी हैं और कुछ गायें हैं। और फिर आगे हमसे कह रहा है क्वेश्चन में, उनमें सभी के अगर पैरों को जोड़ा जाए तो वो कितना है 140, और अगर उनके सभी सिरों को गिना जाए यानी मस्तकों को गिना जाए तो कितने हैं टोटल 48। तो आपसे कह रहा है कि मुर्गियों की संख्या क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो अगर आप बेसिक से करोगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। हम इसका एक शॉर्ट तरीका बताते हैं आपको, उसी तरीके से आप इसको करो। हम यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करें 4 पैर वाले जो जानवर हैं, 4 पैर किसकी होगी, गाय की होगी यहाँ पे। तो कह रहा है कि अगर हम गाय की संख्या निकालें, गाय की अगर हम संख्या निकालें तो इनकी संख्या हम किस तरीके से निकालेंगे। इसमें नॉर्मली आपको करना क्या है, इस 140 में आपको इस 48 का 2 गुना करना है। यानी जो पैर है, पैर में आपको सर का दुगना करके, सर का आपको दुगना 48 का अगर हम दुगना कर देंगे कितना हो जाएगा 96, और इसका फिर आधा कर देंगे। फिर से आप समझो क्या करना है कि अगर हमें 4 पैर वालों जानवरों की संख्या निकालनी है तो क्या करना है, जो पैर दिया हुआ है उस पैर में हम सर का दुगना करके उसका आधा कर देंगे। अगर हम
इस 140 में 96 घटाएंगे तो हमें मिलेगा कितना, 44। और अगर हम 44 का आधा कर दें तो कितना मिलेगा, 22। हमें गाय की कुल संख्या कितनी मिल गई, 22। हमसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, कुल मुर्गियों की संख्या पूछा है। तो मुर्गियों की संख्या हमें कब निकलेगी, जब हम इस 48 में, और आपको जाहिर सी बात ये पता होगा कि जितने भी जानवर होते हैं सबका सिर्फ एक ही सर होता है। तो अगर टोटल 48 मस्तक यानी टोटल 48 सर हैं, जिसमें से 22 सर जो हैं वो गाय के हो गए हैं, तो मुर्गियों के कितने हो जाएंगे, 48 माइनस 22 यानी कितना हो जाएगा, 26। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, वो क्या है, कह रहा है कि ऊँटों के झुंड का 1/4 जंगल में देखा गया, झुंड के वर्गमूल का 2 गुना पहाड़ों पर चला गया, शेष जो 15 ऊँट हैं वो नदी के किनारे देखे गए। तो आपसे कह रहा है कि बताओ कुल टोटल कितने ऊँट थे। अब इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना तो हमें इसमें x इसको मानकर सॉल्व करेंगे तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं जो तरीका बता रहा हूँ अगर आप उससे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। अब हमें करना क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो हमें इसमें एक ऐसी संख्या चुनना है, इस ऐसी संख्या मानना है जो एक पूर्ण वर्ग संख्या भी हो, ताकि उसका अगर हम वर्गमूल की यहाँ पे बात किया गया है उसका वर्गमूल हम आसानी से निकाल लें। और फिर कह रहा है कि वो 4 उसका 1/4 जो है तो वो 4 से विभाजित भी हो। मतलब ये कि कोई संख्या हमें ऐसी माननी है जो परफेक्ट स्क्वायर भी हो और वो 4 की मल्टीपल भी हो। तो हम मान लेते हैं कि वो संख्या क्या है, 36। वो संख्या क्या है, 36, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर भी है 6 का और ये 4 से कट भी जाएगा। तो कह रहा है कि इसका 1/4 जो टोटल ऊँट हमने माना है कितना, 36 हमने माना है। कह रहा है कि इसका जो झुंड है 1/4 ये कहाँ चले गए, जंगल में चले गए। तो इसका 1/4 कितना हो जाएगा, 9। ये कहाँ चले गए, ये जंगल में चले गए। फिर आगे कह रहा है झुंड के वर्गमूल का 2 गुना, झुंड के वर्गमूल का 2 गुना। इस 36 का अगर हम वर्गमूल निकालें कितना हो जाएगा, 2। और इसका अगर हम 36 का अगर हम वर्गमूल निकालें कितना हो जाएगा, 6। और इसका अगर हम 2 गुना कर दें तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12। ये कहाँ चले गए, ये पहाड़ पे चले गए। ये कहाँ चले गए, 12 ऊँट पहाड़ पर चले गए। आपका 9 ऊँट तो कहाँ चले गए, जंगल में, और 12 ऊँट कहाँ चले गए, पहाड़ पे। अभी कितने ऊँट हो गए टोटल, 21 ऊँट। और लास्ट में कह रहा है कि जो शेष 15 ऊँट बच जा रहे हैं वो कहाँ चले गए, वो नदी के किनारे देखे गए। अब यहाँ पे अगर हम इस 21 में 15 जोड़ देते हैं तो कितना हो जा रहा है, 36 हो जा रहा है। अगर हम इस 21 में 15 जोड़ दे रहे हैं तो 36, हम यहाँ पे माना क्या था हमने, 36 ऊँट। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर यहाँ पे हमने यहाँ पे संख्या मानी है 36, अगर यहाँ पे 15 जोड़ने पर इतना ही आता तो शेष जो ऊँट बचता, ऊँटों की संख्या, वो हम इसमें मान लेते हैं 15। फिर जो बचता उसको हम उसी तरीके से सॉल्व करते। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, उसमें क्या कह रहा है कि 2 अंकों वाली किसी संख्या की पुनरावृत्ति करने पर 4 अंकों वाली संख्या जो बनती है वो सदैव किससे विभाज्य होगी। कह रहा है कि जो 2 अंक की कोई संख्या है उसको हमने 4 अंक की बना दिया। जैसे कोई संख्या यहाँ पे दिया हुआ एग्जाम्पल में 37 या 63। तो ये जो 63 है वो सदैव हमेशा किससे विभाजित होती है, वो जो सबसे छोटी जो 3 अंकों की अभाज्य संख्या 101 है ये इससे विभाज्य होगी। तो इसका जो आंसर होगा वो 101 हो जाएगा। बस इस क्वेश्चन में इतना ही था। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, इसमें कह रहा है कि एक लड़के को कागज़ पर 7 रेखाएं खींचनी है। प्रत्येक रेखा जो है वो पहली रेखा से दोगुनी है। यदि प्रथम रेखा 2 सेमी लंबी हो तो 7वीं जो रेखा है वो कितनी लंबी होगी। मतलब एक लड़का है, उसको कहा गया कि तुम पहले एक काम करो, एक 2 सेमी की रेखा खींच लो, फिर उसके बाद इसी तरीके से तुमको 7 रेखाएं खींचनी है और वो जो रेखा तुमने पहली खींची है उसका तुमको 2 गुना करना है। हमने अगर पहली जो रेखा खींची है वो 2 सेमी की है तो अगली जो होगी वो 4 सेमी की, फिर इसी तरीके से 8 सेमी की, फिर चौथी जो रेखा है वो 16 सेमी की, 5वीं जो रेखा है वो 32 सेमी की, 6वीं जो रेखा है वो 64 सेमी की, और लास्ट में जो 7वीं रेखा है वो 128 सेमी की होगी। उसकी कितने की होगी, 128 सेमी की। तो नॉर्मली अगर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि रेखा क्या है, कितनी लंबी है, 2 सेमी, कितनी बार खींचना है हमको, 7 बार। तो हम इसको कर सकते हैं 2 की पावर 7। 2 की पावर 7 का मान कितना होता है, 128। ये हमारा आंसर होगा।
अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, उसमें क्या कह रहा है कि अर्पणा एक केक 2 भागों में काटती हैं तथा उसमें से आधे भाग को समान आकार के छोटे टुकड़ों में काटती हैं। प्रत्येक छोटे टुकड़े के आकार का वजन जो है वो 20 ग्राम है। यदि उनके पास केक के कुल मिलाकर 7 टुकड़े हैं तो मूल केक का वजन कितना होगा। ये क्वेश्चन देखने में तो थोड़ा लेंदी लग रहा है, लेकिन अगर इसको आप समझो, बेसिक में इसको जाओ, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम इसमें इसको सॉल्व नहीं करेंगे, बस एक फिगर से थ्रू इसको समझेंगे, ये क्वेश्चन आपका पूरा हल हो जाएगा। कह क्या रहा है कि अर्पणा जी का मान लो बर्थडे है, तो उन्होंने एक केक मंगाया। उनका जो केक है वो इस तरीके का है, उनका जो केक है कुछ इस तरीके का है। तो उन्होंने क्या किया कि पहले इसको आधा काट दिया, उन्होंने पहले इसको आधा काट दिया। फिर आगे हमसे कह रहा है कि जो आधा भाग है उसको उसने छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। ये जो आधा भाग अभी यहाँ पे है, इसको उन्होंने फिर से इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। इस वाले भाग में इन्होंने कोई भी छेड़छाड़ नहीं की। फिर कह रहा है कि जो छोटा छोटा जो टुकड़ा कटा है उसका जो एक टुकड़े का वजन है वो 20 ग्राम का है। फिर उनके पास कह रहा है कि कुल टोटल 7 केक के टुकड़े हो गए। तो अभी यहाँ पे देखो, ये जो बड़ा वाला टुकड़ा बचा है इसमें तो इन्होंने कोई छेड़छाड़ नहीं की, एक टुकड़ा तो ये बचा है। अब आगे का 6 टुकड़ा हमें कब मिलेगा, जब इस वाले केक को ये 6 भाग में बांट देंगे। तो इसको 6 भाग में बांट दिया इन्होंने, 1 2 3 4 5, कितने भागों में बांट दिया इन्होंने, इसको 6 भागों में बांट दिया। और इस जो एक छोटे टुकड़े का वजन है वो कितना है, वो 20 ग्राम का। तो इस पूरे टुकड़े का वजन कितना हो जाएगा, कितना टोटल टुकड़ा इसमें है, टोटल 6 टुकड़ा है। तो ये हो जाएगा 20 छक्का 120, यानी आधा केक जो है हमारा वो 120 ग्राम का है। तो पूरा केक कितने ग्राम का हो जाएगा, पूरा केक कितने ग्राम का होगा, 120 का दोगुना 240 ग्राम। हो गया ना हल इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होगा। अब हम बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 22 की। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, कह रहा है कि सेठ व गुरु प्रत्येक के पास गेंदों का एक संग्रह है। सेठ गुरु से कहता है कि यदि अपनी गेंदों में से 4 गेंद उसे दे दो तो उनके पास गेंदों की संख्या समान हो जाएगी। फिर लेकिन गुरु उससे 4 गेंदें अगर ले ले तो गुरु के पास दोगुनी गेंदें हो जाएंगी। तो कह रहा है कि सेठ के पास कितनी गेंदें हैं। इसमें क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 2 दोस्त हैं, सेठ व गुरु, जिनके पास कुछ गेंदें हैं, जिनके पास कुछ गेंदें हैं। फिर उनसे सेठ क्या कहते हैं, सेठ गुरु से कहता है कि यदि भाई साहब आप हमको 4 गेंदें दे दो तो हमारे पास और आपके पास गेंदों की संख्या समान हो जाएगी। फिर गुरु उनसे क्या कहता है कि वाह आप तो काफ़ी चालाक बन रहे हो, अगर आप अपने में से आप मुझे 4 गेंद और एक्स्ट्रा दे दो तो मेरे पास जो गेंदें हो जाएंगी आपसे दोगुनी गेंदें हो जाएंगी। तो कह रहा है कि इसमें आप बताओ सेठ के पास कितनी गेंदें हैं। तो मैं यहाँ पे मानता हूँ सेठ जी ये हैं और ये क्या है, गुरु जी हैं। इनके पास x गेंद है और इनके पास y गेंद है। तो इन्होंने क्या कहा, सेठ गुरु से कहता है कि यदि अपनी गेंदों में से 4 उसे दे दो, मतलब गुरु जी से 4 गेंदें लेकर सेठ को दे दी गई तो इनके पास गेंदों की संख्या क्या हो गई, समान हो जाएगी। अगर हम यहाँ से इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा y माइनस x बराबर 8। फिर आगे क्या कहते हैं सेठ और गुरु, सेठ जी ये हो गए, गुरु जी ये हो गए, इनके पास x गेंद है और इनके पास y। यहाँ पे कहते हैं कि गुरु जो कहता है कि सेठ जी अगर आप मुझे 4 गेंद दे दो तो मेरे पास जो गेंदों की संख्या हो जाएगी वो आपसे दोगुनी हो जाएगी। अब अगर हम इनको सॉल्व कर लें तो इसका 2 का गुणा हम करेंगे x माइनस 4 में, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 8 और ये हो जाएगा y प्लस 4। इधर अगर हम इसको y इधर उठा लाएंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस y और ये कितना हो जाएगा 8 4 12। अब ये जो बन रहा है समीकरण हम ला के इसमें जोड़ देंगे, इसको क्या करेंगे हम इसमें जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 2x माइनस y और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12। यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यहाँ पे y है और ये कट जाएगा, 2x में से 1 x घट जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 8 कितना हो जाएगा 20, 12 8 कितना हो जाएगा 20। तो x की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी हो जाएगी 20। x हमने किसको माना है, सेठ को माना है। तो हमसे पूछा क्या गया सेठ के पास कितनी गेंदें हैं, तो सेठ को अगर हमने x माना है तो उनका जो वैल्यू है x की वो किसके बराबर है, वो 20 के बराबर है। तो सेठ के पास जो गेंदों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी, यानी 20 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 23,
वो क्या है, कह रहा है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी प्रत्येक सही अंक के लिए 4 अंक पाता है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उसे 1 अंक खोना पड़ता है। उसने सभी 75 प्रश्नों को हल किया और उसे 125 अंक प्राप्त हुए, तो उसके द्वारा हल किए गए सही प्रश्नों की संख्या क्या है। इसमें कह रहा है कि एक विद्यार्थी है, वो जाता है परीक्षा में पेपर देने के लिए, तो उसको वहाँ पे इंस्ट्रक्शन मिलता है कि अगर आप क्या कहते हैं एक क्वेश्चन को सही सॉल्व करोगे तो आपको 4 नंबर मिलेगा, लेकिन अगर आप उसी का आंसर अगर गलत दे दोगे तो आपका 1 अंक माइनस में हो जाएगा। इस तरीके से उसने 75 क्वेश्चन को हल किया और फिर लास्ट में उसको 125 नंबर मिले। तो कह रहा है कि आप बताओ कि उसने कुल कितने सही प्रश्न सॉल्व किए थे। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बेसिक तरीका जो है, हम यहाँ पे देखते हैं कुल कितने प्रश्न हैं, 75। कुल प्रश्न कितने हैं, 75। तो हम मान लेते हैं उसने जो सही क्वेश्चन सॉल्व किया है वो x है, तो गलत कितना हो जाएगा, 75 माइनस x होगा। जो गलत होगा वो कितना होगा, 75 माइनस x। गलत जो क्वेश्चन है वो 75 माइनस x होगा। तो अगर हम सही क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं तो हमें कितना अंक मिलेगा, एक क्वेश्चन का 4 अंक, तो ये हो जाएगा 4x। अगर हम गलत क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो हमें 1 अंक निगेटिव में मिलेगा, यानी माइनस में मिलेगा। तो इनका जोड़ क्या होगा, -1, और इसमें क्या है 75 माइनस x बराबर कुल हमको कितना मिल जा रहा है अंक 125। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा -75 और ये प्लस x बराबर कितना 125। ये कितना हो जाएगा 4x और 1, ये क्या हो जाएगा 5x, और ये कितना हो जाएगा 75, इधर आएगा 125 में जुड़ जाएगा, कितना होगा 200। 5 से इसको काट देंगे तो हमें x की जो वैल्यू मिल जाएगी वो कितनी मिल जाएगी, 40। x की जो वैल्यू मिलेगी, यानी इसने जो सही प्रश्नों का आंसर दिया है वो कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी 40। अब इस सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, वो क्या है, उसमें कह रहा है कि कप्तानों और सैनिकों को मिलाकर कुल 1200 व्यक्तियों का एक समूह रेल यात्रा कर रहा है। यदि 15 सैनिकों के लिए एक कप्तान है तो उस समूह में कप्तानों की संख्या बताओ। तो इस क्वेश्चन को अगर जो सॉल्व करोगे तो वो हो जाएगा x प्लस 15x बराबर कितना हो जाएगा, ये 1200, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि एक जो कप्तान चाहिए वो 15 सैनिकों पे एक कैप्टन है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ये कितना हो जाएगा, ये 16x बराबर 1200, इसको काटेंगे 4 चौका 16, 4 तियाँ 12, फिर ये 25, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 75। यानी जो टोटल कप्तानों की संख्या है वो कितनी है, 75, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आपका जो नंबर सिस्टम है वो आज के इस सेशन से पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। इसमें जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन आपके बनते थे हमने हर एक टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। बाकी अभी जो शब्दों पर आधारित जो क्वेश्चन बनते हैं वो आप आसानी से कर सकते हो, बस आपको ये आना चाहिए कि आप क्वेश्चन को काफ़ी अच्छी तरीके से रीड कर जाओ और क्वेश्चन को समझ लो, तो उन क्वेश्चनों में कुछ ज़्यादा खास नहीं होता है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। तो हम लोग अब जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल फ्रैक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं। अगले सेशन से हम लोग यही स्टार्ट कर रहे हैं, नया टॉपिक डेसिमल फ्रैक्शन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।